नमस्ते सभी को। मेरा नाम अमित विश्वकर्मा है। मैं एक प्रोफेशनल योगा प्रशिक्षक हूं और मैंने योग में डिप्लोमा और मास्टर किया हुआ है। पिछले मैं 3 सालों से योग गुरु की भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आज हम देखते हैं वर्तमान समय सभी का इतना व्यस्त हो चुका है कि हम अपने लिए समय नहीं दे पाते हैं। ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा है कि समय देना तो दूर, हम अपने आप का ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए और आपको अलग से समय ना देना पड़े, इसके लिए आरसीवीपी नरोन्ना अकादमी के माध्यम से एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ है जिसकी थीम चेयर योगा एट ऑफिस है। इसके माध्यम से हम अपने व्यस्त जीवन में, व्यस्त जीवन शैली से या व्यस्त समय से भी समय ना निकालते हुए ऑफिस में ही कैसे हम अपने कार्य के दौरान योग के माध्यम से अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाएं, ये हम देखेंगे। प्रशिक्षण की रूपरेखा। योग एवं कार्यालय स्थितियों में तनाव निवारण। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम योग के माध्यम से शरीर में जकड़न, तनाव और मानसिक थकान को कम करने की व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करता है। प्रत्येक मॉड्यूल सरल आसनों, प्राणायाम और मुद्राओं पर केंद्रित है, जिन्हें विशेष रूप से ऑफिस कार्य की मुद्रा में राहत हेतु तैयार किया गया है। मॉड्यूल 1, योग और ब्रह्म मुद्रा। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे गर्दन के रोटेशन, स्ट्रेच और ध्यान की विधियां, जो मानसिक एकाग्रता और तनाव मुक्ति में सहायक हैं। मॉड्यूल 2, रोटेशन, साइड टू साइड। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे साइड बेंडिंग, फिक्स्ड रोटेशन और शोल्डर मूवमेंट्स, जो गर्दन और कंधों की जकड़न को कम करते हैं। मॉड्यूल 3, कार्यालय में बैठने के कारण होने वाली जकड़न को दूर करने के उपाय। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे पर्वतासन, लेग रेज और हिप स्ट्रेच जैसी क्रियाएं, जो लंबे समय तक बैठने से होने वाली अकड़न को दूर करती हैं। मॉड्यूल 4, पैल्विक और हिप जॉइंट स्ट्रेच। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे स्पाइन रोटेशन और चेस्ट ओपनिंग के साथ पेल्विक क्षेत्र को लचीला बनाए रखने के अभ्यास। मॉड्यूल 5, पैर मूवमेंट्स। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे पवन मुक्तासन, बैठकर किया जाने वाला ओम चांटिंग और पैर संबंधी सरल मुद्राएं, जो रक्त संचार सुधारने में मदद करती हैं। मॉड्यूल 6, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे अनुलोम विलोम और शीतकारी प्राणायाम, जो श्वास नियंत्रण, मानसिक शांति और ठंडक लाने में सहायक हैं। मॉड्यूल 7, भ्रामरी प्राणायाम और अपान मुद्रा। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे भ्रामरी की कंपन शक्ति और अपान मुद्रा के प्रभाव, जो आंतरिक ऊर्जा संतुलन और मन की स्थिरता बढ़ाते हैं। मॉड्यूल 8, गर्दन और कंधों के लिए योग। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे ताड़ासन, बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंड और अन्य मूवमेंट्स, जो गर्दन, शोल्डर तनाव कम करने में उपयोगी हैं। मॉड्यूल 9, कोर्स का निष्कर्ष। इस मॉड्यूल में आप जानेंगे योग के विभिन्न आसनों और प्राणायामों का शरीर व मन पर सकारात्मक प्रभाव और उनके दीर्घकालिक लाभ। तो आइए शुरू करते हैं पहले मॉड्यूल के साथ। चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे चेयर योगा पर हम कुछ पोस्चर के माध्यम से अपनी एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आंख बंद करके स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे। आपको ध्यान देना कि आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी, हंच नहीं लेंगे। इस प्रकार से आप एकदम स्ट्रेट बैठेंगे। तो इसके लिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गाइडलाइन है। जैसे कि जब हम योग शुरू करते हैं तो आयुष विभाग के माध्यम से कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी, उनका हम पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए, उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रह्म मुद्रा से शुरुआत करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको गर्दन को लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे और रोटेशन करना होता है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से शुरू करेंगे।
चलिए हम शुरू करेंगे ब्रह्म मुद्रा से गर्दन के माध्यम से। सर्वप्रथम हम करेंगे लेफ्ट राइट साइड। बहुत स्लो स्लो आपको जाना है। वापस जब आप आएंगे स्लो ही आएंगे। लेफ्ट साइड जाते हुए स्लो, पूरा स्ट्रेच देते हुए गर्दन पर आपको फील करना है। वापस आएंगे। एक बार फिर से हम राइट साइड जाएंगे। अगेन वापस आते हुए लेफ्ट साइड, स्ट्रेच को फील करेंगे गर्दन में। आपको देखना है कि आपको स्ट्रेच यहाँ पर होगा, उसको फील करना है। वापस आएंगे एक बार फिर से राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, वापस इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सामने। अब हम यहां से रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। बहुत स्लो स्लो आपको रोटेशन करना है। थ्री टाइम इसको हम करेंगे। स्पाइन का विशेष ध्यान रखेंगे इसमें। एंटी क्लॉकवाइज थ्री टाइम। रिलैक्स। ये ब्रह्म मुद्रा तो कुछ एक भाग था जो कि हमने किया। इसके माध्यम से जैसे कि जब आप ऑफिस में वर्क करते हैं, सिस्टम वर्क पे काम करते हैं आप, उस समय आपकी गर्दन डाउन रहती है, काफ़ी समय तक आप झुके रहते हैं, उसमें ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इसको सभी को करना है। इस मॉड्यूल में हमने जाना योग और ब्रह्म मुद्रा। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आंखें बंद करके बैठें। ब्रह्म मुद्रा में गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट और राइट साइड पर मूव करें, स्ट्रेच फील करते हुए। गर्दन को ऊपर और नीचे फिर रोटेशन करते हुए घुमाएं। स्पाइन का विशेष ध्यान रखें और यह ध्यान रखें कि धीरे धीरे मूवमेंट करें। यह व्यायाम उन लोगों के लिए मददगार है जो लंबे समय तक सिस्टम वर्क करते हैं और गर्दन पर तनाव महसूस करते हैं। इस अभ्यास से गर्दन और स्पाइन की लचीलापन बढ़ती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब हम करेंगे रोटेशन साइड टू साइड। इसके लिए हमको बेंडिंग करना है, साइड ट्विस्टिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे चेयर पे बैठे बैठे इस प्रकार से आपको ट्विस्ट करना है 10 टाइम्स। देन लेफ्ट साइड, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी इसमें भी। देन राइट साइड 3 4 5 6
7 8 9 एंड 10। वापस आएंगे, कंफर्टेबल कर लेंगे अपने आप को, बटक को थोड़ा सा साइड टू साइड कर लेंगे। इस प्रकार से ये आपका ट्विस्टिंग हुई। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। पैरों में हल्का सा गैप रहेगा शोल्डर लेवल पर। चलिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट के लिए अब हम करने वाले साइड बेंडिंग। ओके, तो उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड को राइट नी को आपको लॉक करना है और राइट हैंड से लेफ्ट साइड आपको बेंड करना है। इस प्रकार से चेंज करेंगे। देन राइट हैंड को लेफ्ट नी से लॉक करेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट साइड बेंड करेंगे। इस प्रकार से आप 10 टाइम करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 and last 10। ओके, रिलैक्स। चलिए फिर हम करते हैं अब रिस्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन इसके बाद ओपन करेंगे हथेली मुट्ठी को एंड लॉक। ओपन 3 4 5 लॉक करके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे, उसकी उंगलियों को ऊपर की ओर पूरा स्ट्रेच देंगे हाथ में, इस प्रकार से कि आपका नीचे से आपका जो है स्ट्रेचिंग आए आपके हाथ में। हैंड होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 एंड 5। डाउन करेंगे रिस्ट को नीचे की ओर लॉक करते हुए हैंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। सेम पोस्चर में लेफ्ट हैंड से लॉक करेंगे एंड स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 एंड 5। देन डाउन स्ट्रेच देते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब हम करते हैं अपने दोनों हाथों को बाजू से लिफ्ट करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे और शोल्डर को रोटेशन करेंगे। पूरा एक चक्र बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट साइड करेंगे 5 टाइम। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ओके, अभी जो हमने शोल्डर रोटेशन किया ये आपके फ्रोज़न शोल्डर के लिए काफ़ी अच्छा है। जिनके फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं या जिनके हल्का सा हंच निकल जाता है उनको कंपलसरी है कि आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। और इसी में हम एक और ऐड करने वाले हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से ओपन रखते हुए पीछे लॉक करेंगे, पीछे इस प्रकार से लॉक करेंगे और पीछे टर्न कर लेंगे। तो आपने ये करना है और शोल्डर रोल बैक करते हुए पूरा स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। देन स्ट्रेट एंड इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। इस मॉड्यूल में हमने जाना रोटेशन साइड टू साइड, चेयर पर बैठे बाएं और दाएं साइड ट्विस्ट करते हुए स्पाइन को सीधा रखें 10 बार। साइड बेंडिंग, बाएं और दाएं हाथ से साइड बेंड करें 10 बार। फिक्स रोटेशन, दोनों हाथों से रोटेशन करते हुए स्ट्रेच करें और 5 सेकंड होल्ड करें। शोल्डर रोटेशन, दोनों हाथों से शोल्डर रोटेट करें, फ्रोजन शोल्डर के लिए फायदेमंद। शोल्डर रोल बैक, हाथों को पीछे लॉक करते हुए शोल्डर रोल बैक करें 10 बार। यह एक्सरसाइज शरीर की लचीलापन और ताकत बढ़ाने में मदद करती है।
अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। ओके, कंफर्टेबल। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पर्वतासन, जो कि हम बैठे करने वाले हैं। इसमें आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को कान से सटा कर रखेंगे और ऊपर हाथ को ज्वाइन कर लेंगे आपस में। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की ओर स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। एंड अब हम यहाँ से मूव करेंगे साइड टू साइड बेंडिंग में। सबसे पहले हम राइट साइड जाएंगे बेंडिंग करते हुए, देन वापस एंड लेफ्ट साइड, वापस अगेन राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। आप अपने हिसाब से इसको 10 टाइम्स तक अप एंड डाउन कर सकते हैं एंड इजी। ओके, रिलैक्स। ओके, अभी जो हमने पर्वतासन किया उसी के वेरिएशन में हम एक और लेंगे, सेम पोस्चर को लेते हुए। अगेन हाथों को ऊपर ज्वाइन करते हुए फिंगर्स को लॉक करेंगे और लॉक करते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे एंड स्ट्रेच देंगे स्पैन में भी। होल्ड करेंगे यहाँ पर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस आएंगे एंड रिलैक्स। कंफर्टेबल हो जाएंगे। अभी हमने अपर बॉडी पर वर्क किया, अब हम लोअर बॉडी को देखेंगे, जिसमें आपका लेग आएंगे। और जब आप काफ़ी लंबे समय तक ऑफिस कार के दौरान बैठे रहते हैं तो उस समय आपको पैरों में झुनझुनी या जाम जैसा फील होता है। इससे हटाने के लिए कुछ मूवमेंट हम पैरों में के लिए करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लेग रेज से। तो कंफर्टेबली आप ऐसे बैठ जाएंगे, बटक को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लेंगे और दोनों हाथों को अपने चेयर पर इस प्रकार से रखेंगे और सिंगल सिंगल लेग को स्ट्रेट करेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे राइट, अल्टरनेट, लेफ्ट, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम इसी में पैर को, नी से बैंड आपका है ही, बस उसको अप एंड डाउन करना है सीधा। बस हल्का सा आपको कोर पर प्रेशर पड़ेगा तो आपको कोर पर ध्यान देना है विशेष तौर पर। चलिए स्टार्ट करेंगे हम कोर पे एंगेज करते हुए कोर को लिफ्ट करेंगे राइट लेग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अभ्यास के इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पैरों को स्ट्रेट करेंगे। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को चेयर पर इस प्रकार से रखते हुए लॉक करेंगे चेयर को और स्ट्रेट करेंगे पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। इस मॉड्यूल में हमने जाना, इस मॉड्यूल में आपने सीखा कैसे ऑफिस या लंबे समय तक बैठने के कारण शरीर में होने वाली जकड़न को योग से आसानी से दूर किया जा सकता है। बैठे बैठे किए जाने वाले पर्वतासन और उसके वेरिएशन से अपर बॉडी में स्ट्रेच आता है, जबकि लेग रेज और हिप स्ट्रेच जैसे अभ्यास लोअर बॉडी को एक्टिव और रिलैक्स रखते हैं। नियमित अभ्यास से न सिर्फ बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बल्कि स्पाइन, कोर और पेल्विक रीजन में भी मजबूती आती है। याद रखिए, थोड़ी सी मूवमेंट हर दिन बना सकती है आपके बैठने वाले दिन को भी हेल्दी। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट। इसके लिए आपको पेल्विक, जो आपका ये वाला एरिया है, इसके लिए हमको ये हिप जॉइंट के लिए कारगर रहेगा।
इसके लिए हम सबसे पहले अपने पैर को, राइट लेग को इस प्रकार से उठाते हुए लेफ्ट थाई पर रखेंगे। राइट हैंड से नी को पुश करेंगे नीचे की ओर, आपका लेफ्ट हैंड पंजे पर रहेगा। डाउन करेंगे पूरा पुश करते हुए नीचे एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। चेंज। देन लेफ्ट से करेंगे। अब लेफ्ट लेग उठाते हुए राइट थाई पर रखेंगे। सेम पोस्चर में राइट हैंड आपका लेफ्ट पंजे पर, देन लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट नी पर, पूरा स्ट्रेच देते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। देन पूरा फोकस आपका पेल्विक एंड नी पर, स्ट्रेचिंग पर एंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। वापस आएंगे एंड डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, पैर आपके कंफर्टेबल रहेंगे। अब पैरों में हम गैप कर लेंगे इस प्रकार से। आप थोड़ा सा पैर चेयर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, पैरों को थोड़ा सा ओपन करके पैरों के आपके पंजे बाहर की ओर रहेंगे इस प्रकार से। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अब दोनों हाथों को अपने नी पर इस प्रकार से रखना है आपको कि आप अपने आप को अपर बॉडी से रोटेट कर पाएँ। ओके, पहले हम राइट साइड टर्न कर लेंगे इस प्रकार से। तो आपका पूरा ऊपर वाला पार्ट कंधे से ट्विस्ट होगा, कमर से ट्विस्ट होगा एंड पूरे स्ट्रेच को आपको फील करना है। देन वापस आते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। एंड होल्ड करेंगे अगेन राइट साइड। इसको आपको कंटिन्यू करना है 10 टाइम्स। 4th 5th एंड 6th। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं इजीली एंड रिलैक्स। ओके, कंफर्टेबल बटक को कंफर्टेबल कर लेंगे अपने आप को। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, पैरों में गैप करेंगे सबसे पहले। शोल्डर स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, देन डाउन होंगे और आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको हम दोनों पैरों को बीच में रखेंगे इस प्रकार से कि आपके पैर, हाथ की उंगलियां और पैर, दोनों पैरों को बीच में स्ट्रेट रहे। ओके, अब राइट हैंड को आप लिफ्ट करेंगे कमर से ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से एंड होल्ड। देन वापस आएंगे, सेम पोस्चर चेंज करेंगे। देन लेफ्ट हैंड आप ऊपर देखेंगे अपने उंगलियों की ओर। देन चेंज। इसको आपको कंफर्टेबल होते हुए 10 टाइम्स कर लेना है। ये आपके शोल्डर के लिए, चेस्ट ओपनिंग के लिए भी काफी अच्छा है। एंड रिलैक्स। इस मॉड्यूल में हमने जाना पेल्विक और हिप जॉइंट स्ट्रेच। राइट पैर को उठाकर लेफ्ट हैपर पर रखें और राइट हैंड से नी को पुश करें। फिर लेफ्ट पैर से यही करें। 5 सेकंड होल्ड करें। स्पाइन रोटेशन, पैरों को ओपन करके पंजे बाहर रखें और शरीर को रोटेट करें। राइट और लेफ्ट साइड पर 10 बार ट्विस्ट करें। चेस्ट ओपनिंग, पैरों के बीच हाथ रखकर कमर से ट्विस्ट करें। यह शोल्डर और चेस्ट के लिए फायदेमंद है। 10 बार करें, जिससे शरीर की लचीलापन और ताकत बढ़ेगी। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। कंफर्टेबल। अब हम अपने एंकल की ओर जाएंगे। एंकल के जॉइंट में मूवमेंट करेंगे। आप चाहे तो लिफ्ट करके भी कर सकते हैं और डाउन करके भी, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकें वैसे करें। मैं उठाकर करता हूँ इसमें इस प्रकार से 1 2 3 4
एंड 5। अपोजिट करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अप एंड डाउन करेंगे, तो पॉइंटिंग आउट एंड इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट एंड इन। उंगलियों को टर्न करेंगे, मोड़ेंगे इस प्रकार से 2 3 4 5। इसमें जो लोग नहीं कर पाएंगे वो पैरों को नीचे रख करके भी इस प्रकार से या ऐसे घुमा लेंगे अपने कंफर्ट जोन के साथ, या फिर लॉक करेंगे नीचे की ओर थाई में, और फिर पैर को सिंगल पैर से आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको रिवर्स कर लेंगे इसी को, देन लेफ्ट लेग से लॉक करेंगे थाई के नीचे एंड इस प्रकार से आप टर्न कर लेंगे, रिवर्स टर्न करेंगे, तो पॉइंटिंग आउट एंड इन आउट इन आउट इन आउट इन। रिलैक्स, ओके, रिलैक्स, कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब हम कर लेंगे नी बेंड करके अपने पेट की और चेस्ट की ओर नी को लेके आएंगे इसमें, जो कि हम लेट के करते हैं पवन मुक्तासन में, वो हम बैठ के करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले अपने राइट लेग को बेंड करते हुए नी से लॉक करेंगे नी के नीचे और पूरा पुश करेंगे अपने ऊपर की ओर एंड होल्ड कर लेंगे इसको 1 2 3 4 एंड 5। वापस देन लेफ्ट लॉक करेंगे एंड पुश करेंगे श्वास छोड़ते हुए, होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। आप इसमें टाइम को बढ़ा सकते हैं, होल्डिंग टाइम को, हर एक आसन में आप टाइम को बढ़ा सकते हैं अपने कंफर्टेबल के हिसाब से। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं ओम चैंटिंग के साथ में। 3 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे, देन स्टार्ट। सबसे पहले अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से रख लेंगे, आंखों को आराम से बंद कर लेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे अपनी, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे एंड छोड़ेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale. Om chanting, start. Inhale. शांति शांति शांति। Rub your palm, touch your face एंड संपूर्ण चेहरे पर लगाते हुए संपूर्ण शरीर पर लगाएंगे एंड रिलैक्स। स्लोली ओपन योर आइज, रिलैक्स। ये आपका शुरू हुआ। ओके, अभी आपने देखा कि जब आप आए उसके आपने शुरुआत में कैसे आपने कुछ अभ्यास किए योग के चेयर पर बैठ करके, और अब हम जो करने वाले हैं, जब आप लंच कर लेते हैं तो लंच के बाद में आपको क्या करना चाहिए जो आपके लिए कंपलसरी है। उसमें केवल आप ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर नहीं सकते हैं, तो हम उसमें केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कैसे करनी है और कौन कौन से हम उनको कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम हैं और 1 से 2 मुद्राएं हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम करेंगे योगिक श्वास प्रक्रिया। उसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को इस प्रकार की मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, आपको दोनों हाथों को
रख लेना है अपने घुटने पर कंफर्टेबली। हाथ आपके एकदम ढीले रहेंगे, कंधे एकदम ढीले रहेंगे, एकदम शिथिल अवस्था में। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी। आंखों को आप हल्के रूप से बंद कर लेंगे, शोल्डर एकदम रिलैक्स। आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी श्वास पर ध्यान देना है। केवल आप अपनी श्वास पर ध्यान देंगे, आती और जाती हुई श्वास पर। सामान्य रूप से आपकी श्वास आ रही है और जा रही है। केवल आपका ध्यान आपकी श्वास पर। जब आप अपनी श्वास के साथ जुड़ते हैं उस समय आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं, केवल आप अपनी श्वास के साथ रहते हैं साक्षी भाव से। आंतरिक रूप से अपनी श्वास के साथ जुड़े रहेंगे। बार बार आपका मन आपकी श्वास पर से हटेगा, आपका ध्यान हटेगा, आपको वापस लेके आना है और श्वास पर लगाना है। कम से कम 1 मिनट तक आप अपनी श्वास पर अपने ध्यान को बनाए रखेंगे। इसमें आप पाएंगे कि आप कुछ समय के लिए अपने विचारों से हट गए हैं। आपने अपने विचारों को रोक दिया है इस प्रक्रिया के माध्यम से। रिलैक्स, धीरे से अपनी आंखों को ओपन कर लेंगे। रिलैक्स। इस मॉड्यूल में हमने जाना पैर मूवमेंट्स। पैर को लिफ्ट करके या डाउन करके बाहर और अंदर घुमाएं। अगर कठिनाई हो तो पैर को नीचे रखकर भी यह मूवमेंट्स करें। पवन मुक्तासन सिटिंग, राइट एंड लेफ्ट। पैर को बेंड करके पेट और चेस्ट की ओर लाएं, श्वास छोड़ते हुए होल्ड करें। समय बढ़ाकर कंफर्टेबल तरीके से करें। ओम चैंटिंग और ध्यान। ज्ञान मुद्रा में हाथ रखकर गहरी श्वास लें, शांति के साथ ध्यान केंद्रित करें और श्वास पर ध्यान बनाए रखें। यह अभ्यास शांति, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक लचीलापन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं प्राणायाम में आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें सबसे पहले आपको अपनी मुद्रा एक बना लेनी है, विष्णु मुद्रा। राइट हैंड को आप लिफ्ट करेंगे और दोनों हाथों की जो आपकी तर्जनी है और आपकी स्मॉल फिंगर सबसे छोटी वाली उंगली है उसको ओपन करेंगे और जो 2 उंगलियां हैं बीच वाली उनको मोड़ लेंगे। अंगूठा आपका बाहर की ओर ओपन रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपकी मुद्रा है। इस मुद्रा में हमको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। इसके लिए आपको राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे। जो आपका अब लेफ्ट नॉस्ट्रल बचा है, आप ध्यान देंगे कि इसमें गलतियां कहाँ पर होती हैं। कई बार आप एल्बो ऐसे उठा लेते हैं, उठाना नहीं है, डाउन रखना है एकदम रिलैक्स में, ताकि आप लंबे समय तक कर सकें इसको। तो आपको अंगूठे से बंद कर लेना है अपने राइट नॉस्ट्रल को, आंखों को बंद कर लेना है। दूसरा हाथ आपका ज्ञान मुद्रा में घुटने पर रहेगा इस प्रकार से। अब आपने राइट को दबाया है तो लेफ्ट से आप लेंगे। राइट से छोड़ेंगे। अगेन राइट से लेंगे।
लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये आपका एक राउंड हुआ। सबसे पहले आपने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। ये आपका एक राउंड हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। ये आपको कम से कम स्टार्टिंग में 10 से 12 बार करना है और इनकी संख्या को आपको बढ़ाते जाना है। संख्या को बढ़ाते जाएंगे, आपकी श्वास पर आपका कंट्रोल होता जाएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदा करेगा। आपके इंटरनली ऑर्गन आपके इसमें इंगेज होते हैं, आपकी श्वास थमने लगती है, इसमें आपकी श्वास पर पूरा कंट्रोल हो जाता है आपका और थोड़ा आप रिलैक्स फील करते हैं। ओके, अभी हमने देखा अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। इसके बाद में हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे, जो कि गर्मियों के मौसम में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। जो लोग पानी कम पी पाते हैं, कम इंटेक करते हैं पानी का, वो शीतकारी प्राणायाम करेंगे तो उनको वही लाभ मिलेंगे जो पानी पीकर होते हैं। लेकिन बहुत कम पानी भी नहीं पीना, आपको पानी बहुत पीते रहना है और इसका अभ्यास भी आप करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में शीतलता बनी रहती है इसमें। तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको दांत के माध्यम से श्वास लेनी है और नाक से श्वास को छोड़ना होता है। इसमें हाथों में जो आपका पोस्चर है, इसमें भी हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से आप रखेंगे, घुटने पर श्वास लेंगे दांत के माध्यम से इस प्रकार से। रिलैक्स। ओके, इसको आप कम से कम 10 से 12 बार इसके भी आप राउंड कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना अनुलोम विलोम प्राणायाम। विष्णु मुद्रा में अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से श्वास लें, फिर राइट से श्वास छोड़ें। यह एक राउंड हुआ। इसे 10 से 12 बार करें और धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। श्वास पर कंट्रोल बढ़ाने से आंतरिक अंगों को लाभ मिलता है और मानसिक शांति होती है। शीतकारी प्राणायाम, दांत से श्वास लें और नाक से छोड़ें। यह प्राणायाम गर्मियों में शीतलता बनाए रखता है और पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। 10 से 12 बार करें और धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो कैसे करना है हमको? सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से, दोनों हाथों के अंगूठे को दोनों कानों के टिप से बंद करेंगे। आपकी 2 उंगलियां आपकी आंखों पर रहेंगी। आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो आपकी नॉस्ट्रल के पास में, और जो आपका फर्स्ट फिंगर है आपकी तर्जनी, वो आपके फोरहेड पर रहेगी। आपको इस प्रकार से लॉक कर देना है। अंगूठे से आपको कानों के टिप को बंद कर देना, दबा देना है और गुंजन करना है आपको। श्वास लेंगे नाक से ही और गुंजन करते हुए, भ्रमर गुंजन करते हुए आपको श्वास को छोड़ना है।
रिलैक्स। अभी आप अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो आपने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया, इसमें आप अपने मस्तिष्क में एक वाइब्रेशन को फील करेंगे। जब आप गुंजन करते हैं उस समय आपको एक अलग प्रकार की ध्वनि आपके मस्तिष्क में गूंजती है, जो आपके नर्वस सिस्टम, जो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है। आप एक अलग ही आनंद में डूब जाते हैं, उसको आपको फील करना है। ओपन योर आइज। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, जो जिनको नींद की समस्या होती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, और जिनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है, जिनको हाइपरटेंशन होती है, माइग्रेन जिनको है, वो यदि इसका अभ्यास लंबे समय तक करेंगे तो उनको काफ़ी इसमें मदद मिलेगी कम करने में। विशेष तौर पर जिनको माइग्रेन है और नींद की समस्या होती है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो भ्रामरी प्राणायाम आप सभी कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग। ओके, चलिए अब हम एक मुद्रा का अभ्यास करेंगे यहाँ पर, अपान मुद्रा, जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को, जिनको कॉन्स्टिपेशन समस्या होती है, जिनको आपका जो लोअर वाला पार्ट है, यहाँ से नाभि के नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर वाटर डिटेंशन, पानी भर जाना, किडनी की समस्या, कुछ इस प्रकार की कुछ ऐसी समस्या है मेजर, जो एक मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो सकती हैं, कुछ हद तक कम हो सकती हैं। यदि हम इसका अभ्यास लंबे समय तक करेंगे तो आपको इसके ठीक ठीक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना है, आपको इस प्रकार से चेयर पे बैठना है। दोनों हाथों को इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपकी दो उंगलियां हैं बीच वाली, आपकी मध्यमा और आपकी मध्यमा के बाजू वाली उंगली, इनके दो जो पॉइंट हैं यहाँ पर और अंगूठे के पॉइंट को आप इस प्रकार से मिलाएंगे दोनों हाथों के, और आपके जो छोटी वाली फिंगर है और फर्स्ट वाली फिंगर है उसको आप स्ट्रेट रखेंगे इस प्रकार से दोनों घुटने पर, और आंखें बंद कर लेंगे। इस पोस्चर में, इस मुद्रा के अभ्यास में आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं। आपका ध्यान आपकी श्वासों पर रहेगा। जितने समय तक आप इस मुद्रा के अभ्यास में रहते हैं, उतने समय तक आपको अपनी श्वास पर ही ध्यान देना है, उसके आने और जाने पर। जब आप पूर्ण रूप से मुद्रा के प्रति सजगता बनाए रखते हैं, श्वास के प्रति सजगता बनाए रखते हैं, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलते हैं इसके। ओपन योर आइज। इसके अभ्यास को आप रिलैक्स, इसके अभ्यास को आप लंबे समय तक कर सकते हैं। कम से कम इसको आप दिन में खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं, मतलब सुबह, दोपहर, शाम को, तीनों टाइम कर सकते हैं इसको। इसमें आपको मेजर ध्यान रखना है कि जब आप कर रहे हैं तो आपको श्वास पर ध्यान देना है और आपके पॉइंट पर, उंगलियों के पॉइंट पर, ये विशेष है, तभी आप इसके लाभ को, इसका पूरा आप लाभ ले पाएंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की अंगूठियों से कानों के टिप्स बंद करें, नाक से श्वास लें और गूंजन करते हुए श्वास छोड़ें। यह प्राणायाम माइग्रेन, नींद की समस्या, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन को कम करने में मदद करता है। मस्तिष्क में वाइब्रेशन महसूस होगा जो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। अपान मुद्रा। चेयर पर बैठकर हाथों की विशेष मुद्रा बनाएं और श्वास पर ध्यान रखें। यह मुद्रा पाचन, कॉन्स्टिपेशन, पानी की रुकावट और किडनी समस्याओं में लाभकारी है। इसे दिन में 3 बार करें, विशेष ध्यान से। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जब आप ऑफिस से फ्री होते हैं
आपका समय ख़त्म हो जाता है ऑफिस का, उसके बाद में आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रेच कर लेना है अपनी बॉडी को। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग में हम क्या कर लेंगे, गर्दन से ही पहले राइट साइड जाएंगे आप, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, वापस आएंगे, इनहेल अप करेंगे एंड डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, then एक बार रोटेशन, अपोजिट, रिलैक्स। इसके बाद में एक बार शोल्डर मूवमेंट कर लेंगे, 2 3 4 5, अपोजिट, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसमें ही कंटिन्यू में करते हुए ट्विस्टिंग कर लेंगे साइड से, 1 2 3 एंड 4, रिलैक्स, कंफर्टेबल। ओके, अब हमारे चेयर हटा करके भी हम कुछ 1-2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपका ताड़ासन सबसे पहले आएगा। इसके लिए आपको दोनों पैरों में गैप कर लेना है हल्का सा, दोनों हाथों को लिफ्ट करते हुए ऊपर उठाएंगे, फिंगर को लॉक करेंगे एंड स्ट्रेच देते हुए पंजे पर लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को एंड स्पाइन को स्ट्रेट, हाथों से ऊपर की ओर स्ट्रेच देते हुए होल्ड करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, रिलैक्स। इजीली वापस आएंगे एंड रिलैक्स। ओके, अब हम बेंडिंग करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसमें आपकी स्पाइन को बेंड करना होगा हमको। सबसे पहले उसके लिए दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से हम रख लेंगे और बेंडिंग करेंगे, इनहेल करते हुए, रोल बैक करते हुए, रोल, वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए फ्रंट में फॉरवर्ड, स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी इसमें भी, अगेन बैकवर्ड, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड, फ्लेक्स। इसकी आप काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 बार की है, आप इसको 6 से 7 बार या 10 बार तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपका पोस्चर करेक्ट हो जाए। ओके, धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना गर्दन और शोल्डर मूवमेंट्स। गर्दन को राइट और लेफ्ट साइड पर ट्विस्ट करें, फिर शोल्डर मूवमेंट्स करें। ट्विस्टिंग करते हुए शरीर को आराम से रखें। ताड़ासन, पैरों में गैप रखकर हाथों को ऊपर उठाएं, फिंगर लॉक करें और पंजे पर लिफ्ट करें। स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए शरीर को खींचें और 10 सेकंड होल्ड करें। बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड, कमर पर हाथ रखकर बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड करें। इसे 6 से 10 बार करें, जिससे शरीर का पोस्चर सुधरे और लचीलापन बढ़े। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम गर्दन के मूवमेंट से, गर्दन के रोटेशन से शुरू करेंगे। उसके लिए आपने एकदम कंफर्टेबली आपको बैठ जाना है और आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, गर्दन एकदम सीधी रहेगी। धीरे धीरे आपने गर्दन को राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड लेके जाना है और ऊपर और नीचे। ओके, तो शुरू करें। सबसे पहले राइट साइड,
वापस आते हो स्लोली लेफ्ट साइड, स्ट्रेच को पूरा फील करेंगे यहाँ पर, वापस आएंगे, वापस। अब यहाँ से आपने इनहेल करते हो ऊपर की ओर, देन एक्सेल करते हो डाउन नीचे की ओर, वन मोर टाइम इनहेल, रोटेशन करना है क्लॉकवाइज। सबसे पहले डाउन करेंगे, बहुत स्लोली अपने एक एक स्ट्रेच को अपने गर्दन के फील करते हुए वापस एंटी क्लॉकवाइज वापस आएंगे। जिनको सर्वाइकल या गर्दन में दर्द होता है वो इसके रोटेशन को बढ़ा सकते हैं ताकि वो गर्दन के पेन से रिलीफ पा सकें। नेक्स्ट करेंगे हम शोल्डर के मूवमेंट से। इसके लिए आपने स्ट्रेट बैठ जाना है और शोल्डर के मूवमेंट के लिए आपने दोनों हाथों को इस प्रकार से कंधे पर रख लेना है। यहाँ से जब आप सामने की ओर आएंगे एल्बो को लेकर के, तो एल्बो आपने ज्वाइन कर लेनी है और इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, देन एक्सेल करते हुए डाउन, अगेन इनहेल एंड एक्सेल करते हुए अपोजिट लेके जाएंगे इसी को, इनहेल देन एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर केवल 2 ही राउंड किए हैं। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से थोड़ा इसमें रोटेशन को बढ़ा सकते हैं, 5-10 जो भी आपको कंफर्टेबल फील हो सके वो आप कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्ट्रेचिंग में साइड बेंडिंग। तो उसके लिए आपने अपना लेफ्ट हैंड जो रहेगा वो आपको जो राइट साइड का हैंडल है चेयर पर उसको आप लॉक कर लेंगे। देन राइट हैंड को आपको लिफ्ट करना है और साइड से पूरा स्ट्रेच देते हुए बेंड कर लेना है अपने आप को। देन वापस इसी प्रकार से राइट हैंड से आपको लॉक करना है लेफ्ट साइड के हैंडल को और लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करते हुए साइड से पूरा स्ट्रेच देना है। तो आप पाएंगे कि आपके रिब्स में स्ट्रेच आ रहा है और जो राइट साइड आप जब बेंड हुए हैं तो आपको कमर आपकी कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी यहाँ पर। वापस एंड रिलैक्स। इसमें भी आप अपने रोटेशन को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम कर लेंगे, अब जब आप काफ़ी टाइम तक अब सिस्टम के सामने हैं, आपके हाथ में माउस है, उस समय आपने क्या करना है कि आपकी उंगलियां भी कुछ समय के लिए अकड़न उनमें आ जाती है, तो उनको रिलीफ करने के लिए हम कुछ हाथ के मूवमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने हाथों को, दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने कर लेना है। उंगलियों को हल्के रूप से मुट्ठी बंद एंड ओपन, बंद, इस प्रकार से 5 टाइम, 2, 3, 4, 5। ओके, यहाँ से रोटेशन करना है, मुट्ठी बनाएंगे पहले क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अपोजिट करेंगे इसी को, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, यहाँ से हमको कलाई में भी स्ट्रेच देना है। इसके लिए आपने कलाई को पूरा हाथ की उंगलियों को राइट हैंड की पकड़ लेना लेफ्ट हैंड से और पीछे की ओर उनको पुश करना है अपनी ओर, देन डाउन, उसी हाथ से नीचे की ओर पूरा स्ट्रेच देंगे तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में स्ट्रेच आ रहा है। देन चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड को, देन डाउन। इसमें आपने कुछ समय के लिए इसको होल्ड करके रखना है, वापस रिलैक्स। तो ये आपका हुआ हाथ का रोटेशन जिसमें आपने अपने हाथ को रिलीफ किया। अब हम यहाँ से और बेंडिंग करेंगे कमर से। जैसे आप काफ़ी टाइम तक बैठे हुए हैं तो आपको इस प्रकार से सुस्त हो जाते हैं आप, तो अपने आप को पहले स्ट्रेट कर लेना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अब आपने सीधा ट्विस्ट करना है, तो इसके लिए आपने अपने राइट हैंड को, जो आपका बैक आपके चेयर का हैंडल है उसको पकड़ लेना है और यहाँ से जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा वो अपने राइट साइड के हैंडल को लॉक करते हुए अपने आप को पूरा ट्विस्ट कराना है, श्वास छोड़ते हुए। विशेष ध्यान रखेंगे श्वास का, यहाँ पर अपने आप को पूरा ट्विस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, देन वापस इसी प्रकार से लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड के हैंडल को पकड़ेंगे राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से अपने चेयर के पीछे वाले बैक को पकड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपने श्वास को छोड़ देना है जब आप ट्विस्ट करेंगे और होल्ड करेंगे,
वापस। इसको भी आपने अपने कंफर्ट के हिसाब से 2 से 3 या 5 बार राइट साइड, 5 बार लेफ्ट साइड आप इजीली रूप से कर सकते हैं। अब हम स्ट्रेट करेंगे अपने आप को कुछ स्ट्रेच करने के लिए। अब आपकी स्पाइन के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से आप लॉक कर लेंगे, फिंगर्स को आपस में, और टर्न करते हुए पूरा ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे। स्पाइन एकदम स्ट्रेच करते हुए ऊपर, दोनों हाथ आपके लॉक्ड रहेंगे आपस में। इसी में आपने साइड टू साइड कर लेना है। पहले आप राइट साइड, लेफ्ट साइड जाएंगे, देन वापस राइट साइड बेंड करेंगे, वापस धीरे से अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने सिर के ऊपर कंफर्ट रूप से रख लेंगे, देन वापस। अब आपने जब आपने हाथों को ऊपर किया तो आपकी स्पाइन जो है स्ट्रेच हुई है। अब हम थोड़ा सा अपने चेस्ट को ओपन करेंगे इस प्रकार से। आप थोड़ा सा चेयर के आप आगे जाएंगे, इस प्रकार से स्पाइन आपकी स्ट्रेट ही रहेगी। कोशिश करेंगे कि आपके हाथ जो हैं आपकी चेयर से लॉक कर लेंगे नीचे, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पर, और चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे की ओर अपने आप को बेंड कर लेना है। तो आपकी जो स्पाइन है हल्का सा कर्व लेकर के आगे की ओर आप सिर को पीछे लेके जाएंगे, तो इसमें आपको स्ट्रेच काफ़ी फील होगा और एकदम तनाव मुक्त आप फील करेंगे। ओके, अब हम दूसरा करने वाले हैं। इसमें अपने हाथों के माध्यम से कैसे आप अपने आप को टेबल पर अपने हाथों को रखेंगे, इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच देंगे अपने शोल्डर्स में, तो शोल्डर आपके स्ट्रेच होंगे। यहाँ पर आपको इनमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। वापस एक बार और हम पीछे की बेंडिंग के लिए एक ये कर सकते हैं कि दोनों हाथ आप अपने कमर के पीछे लॉक करना है। चेयर को कोशिश करेंगे थोड़ा सा आप अपनी चेयर को अपने टेबल से दूर करते हुए आप चेयर के आगे आएंगे और इस प्रकार से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कर लेंगे। टर्न करते हुए शोल्डर को रोल बैक करेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तो आपको गर्दन और कमर में रिलीफ फील होगा। वापस से शिफ्ट हो जाएंगे अपनी चेयर पर कंफर्टेबल। ओके, अभी आपने कुछ पोजेस किए। अब हम नेक्स्ट, जब आप ये सब कर लेते हैं तो आपने क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने बैठ जाना है, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से ऐसे मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा, और अपने दोनों घुटने पर रख लेंगे और स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए कंफर्टेबल रूप से बैठ जाएंगे। पूरा ध्यान आपका आपकी श्वास पर रहेगा। कुछ समय अपने श्वास पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अब हम यहाँ से करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए आपने अपनी मुट्ठी को बनाना है इस प्रकार से। आपका राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। जो आपकी लास्ट की 2 फिंगर्स हैं उनको ओपन करना है। आपका अंगूठा और लास्ट की 2 फिंगर्स ओपन रहेंगी और जो अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रल को आपको दबाना है। लेफ्ट से श्वास लेनी है, राइट से श्वास छोड़नी है। राइट से आप लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपका ये प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक आवृत्ति होती है। तो इसके आप एटलीस्ट कम से कम 8 राउंड या 10 राउंड तो कर ही लेंगे, जिससे कि आप अपने श्वास को कंट्रोल कर सकें और कुछ समय के लिए रिलीफ मिल सके आपको। तो शुरू करेंगे हम प्राणायाम। सबसे पहले लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस प्रकार से आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो रोटेशन है, जो आवृत्ति है, उनको बढ़ा लेना है। यहाँ पर हमने केवल 2 ही की हैं, आपको लेकिन 8 से 10 राउंड इसके करना है। देन जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं तो आपने थोड़े देर टाइम के लिए थोड़ा सा पॉज लेना है, श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपने अपने दोनों हाथों के अंगूठे को लेना है और जो आपके कान की टिप है उनको बंद कर लेना है और जो आपके 2 फिंगर्स हैं उनको अपने आंखों पर, जो फर्स्ट फिंगर है आपकी तर्जनी उसको अपने माथे पर और जो आपकी मिड स्मॉल फिंगर उसको होठों के ऊपर की ओर रखना है। और यहाँ से हम चैंट करना है, गुंजन करना है, भ्रामर गुंजन, जो कि आपके मस्तिष्क को शांत और स्थिर करेगा और आप एक अलग अनुभव करेंगे।
तो हम शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। धीरे से अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने थाई और घुटने के ऊपर रख लेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। जो आपने भ्रामरी प्राणायाम किया है उसके वाइब्रेशन को फील करना है आपको अपने मस्तिष्क में। तो आप एक बेटर फील करेंगे अपने मस्तिष्क के अंदर। कुछ समय आप इसी मुद्रा में बैठेंगे। स्लोली ओपन योर आइज। जब आपने ये सब कर लिया है, अब आप शांति पाठ की ओर हम जाएंगे। तो करेंगे हम शांति पाठ। इसके लिए आपने आंखों को बंद कर लेना है और 3 राउंड ओम चैंटिंग देन शांति पाठ करेंगे। ओके, तो इजीली आपने अपने हाथों के माध्यम से ज्ञान मुद्रा को बनाएंगे और थाई पे रख लेंगे। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, कंधे एकदम ढीले रहेंगे, कमर एकदम रिलैक्स, स्पाइन स्ट्रेट। करेंगे हम 3 टाइम ओम चैंटिंग। ओम शांति शांति शांति। रब योर पाम। अच्छे से अपनी हथेलियों को आपस में रफ करते हुए गर्म करेंगे और अपनी बंद आंखों पर लगाएंगे। हथेलियों की गर्माहट को फील करेंगे। ब्लिंक करें अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर ही। संपूर्ण चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए संपूर्ण शरीर पर एंड रिलैक्स। ओके, नमस्ते, धन्यवाद।